हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, आज की जो स्टोरी है फोर ब्लाइंड यानी चार अंधों के बीच की आज स्टोरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी है और यहाँ पे तो उसे फिगर में तीन ही दिख रहे हैं, लेकिन चार अंधे हैं इस स्टोरी में। ठीक है, आपने हिंदी में कहानी सुना होगा और किसी के मुंह से भी सुना होगा कि चार अंधों की कहानी के एक हाथी से टकराते हैं और अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब कोई सूंड पकड़ता है, कोई हाथी का पैर पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है और कहते हैं कि मतलब ये है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बताते हैं। तो वही कहानी है। तो आज इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो में बने रहें। और एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे बता दूं कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और बिल्कुल ईजी वे में हर स्टोरी आपको पढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं और हर स्टोरी का मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। मतलब मैंने ऐसे कर दिया लास्ट में कि आप स्क्रीनशॉट लेकर और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले देखेंगे इस स्टोरी की मेन हेडिंग, है ना। यहाँ लिखा है द ब्लाइंड मैंस गैस। ठीक है, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, मैन मतलब आदमी, और यहाँ पे जो लिखा है यस ना, इसका मतलब होता है काके की, और गेस मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो जो अंधे हैं ना, जो अंधे आदमी थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, यहाँ यस का मतलब काके की, तो अंधों का, अंधे आदमियों का अंदाज़ा स्टोरी की मेन हेडिंग है। ठीक है, अब अंदाज़ा क्या लगाए, स्टोरी जब रीड करेंगे तो पता लग जाएगा। स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है फोर ब्लाइंड मैन वेंट टू अ जू। फोर यानी चार अंधे आदमी, वेंट टू यानी वे गए, कहाँ गए, अ जू एक चिड़ियाघर। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। चार आदमी एक चिड़ियाघर गए, यानी चार अंधे एक चिड़ियाघर गए। ठीक है, द जू एलिफेंट्स गेव देम अ रियली टफ टाइम। ठीक है, द जू यानी चिड़ियाघर की एलिफेंट्स जो हाथी थी, गेव देम उन्हें दिया, क्या दिया, अ रियली सच में, टफ टाइम। टफ टाइम मतलब बहुत बुरा वक्त दिया, बहुत अजीब सा टाइम दिया। किन्हें, अंधों को। ठीक है, द वैसे ऐसा लिखा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बस जस्ट 1 मिनट, एक बार और बुक को खसकाना पड़ेगा। द जू कीपर हैड फॉरगोटन टू लॉक द गेट ऑफ द एलिफेंट्स केज। ठीक है, जू कीपर का मतलब होता है कि जू का मालिक, जो चिड़ियाघर का मालिक था, हैड फॉरगोटन, पहचानिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्यों भूल चुका था। क्या भूल चुका था भाई, टू लॉक, लॉक करना, क्या चीज़, द गेट यानी दरवाजे को, किस चीज़ का, ऑफ द एलिफेंट्स हाथी का, केज, केज मतलब पिजड़ा, हाथी के पिजड़े का गेट उसने लॉक करना भूल चुका था। कौन, जू का मालिक यानी चिड़ियाघर का मालिक। ठीक है, द एलिफेंट्स स्लिप्ड आउट एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। ठीक है, स्लिप्ड आउट मतलब होता है सोकर जागना। तो जो हाथी थी वह उठी यानी सोकर जागा, एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब होता है फैसला लेना, निर्णय लेना। उसने फैसला लिया, क्या, टू गो जाने का, कहाँ, फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक मतलब टहलने के लिए। तो जब हाथी जागी तो उसने फैसला किया कि मैं टहलने जाऊंगी, और टहलने गई। ठीक है, व्हेन जब, द एलिफेंट्स क्रॉस्ड द फोर ब्लाइंड मैन। ठीक है, जब द एलिफेंट्स जो हाथी थी, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मतलब कि गुजरना, क्रॉस करना, जब वह गुजरी द फोर ब्लाइंड मैन यानी चार अंधों से, तो क्या हुआ, वन ऑफ द मैन टच्ड
द साइड ऑफ द एलिफेंट एंड एक्सक्लेम्ड, ठीक है, वन ऑफ द मैन, ठीक है। वन ऑफ का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें प्रत्येक में से यानी कई लोगों में से एक को दिखाना होता है। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए कि 4-5 लड़के हैं और उनमें से मेरा एक दोस्त है, तो मुझे अगर बोलना है कि उन लड़कों में से एक मेरा दोस्त है, तो मैं क्या बोलूँगा, वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड, यानी उन लड़कों में से एक मेरा दोस्त है, यानी एक मेरा फ्रेंड है, ठीक। तो वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, अंधों में से एक अंधा, टच्ड, टच्ड मतलब कि छूना, उसने छुआ, द साइड ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के साइड यानी कि उसके पेट ओट को हाथ लगाया होगा, ठीक है। एंड एक्सक्लेम्ड, और उसने एक्सक्लेम्ड किया यानी कहा, क्या कहा, ओह आई हैव कम अक्रॉस अ वॉल, उसने क्या बोला, छूकर। एक्सप्रेशन है गाइस ओ एच ओ। देखिए जब हम किसी चीज़ को देखकर ना चौंक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ नो, ओ, तो उससे मतलब कि जब हाथी को उसने छुआ बाहरी साइड तो बिल्कुल चौंक गया, ठीक है। तो उसने अपना एक्सप्रेशन दिया, कहा ओ आई हैव कम, पहचानिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि मैं पहुंच चुका हूं, मैं आ चुका हूं, कहाँ, अक्रॉस अ वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार, मैं दीवार के उस पार आ चुका हूं, ठीक है। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, आउट ऑफ क्यूरियसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा से बाहर, ठीक है। तो जो पहला अंधा था जब हाथी को छुआ तो उसने क्या बोला, अपनी जिज्ञासा से वो बाहर हो गया और बोला कि ये दीवार है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द सेकेंड वन टू वेंट अराउंड एंड टच्ड इट्स ट्रंक, ठीक है। द सेकेंड, जो दूसरा अंधा था, यहाँ वन का मतलब गाइस है वाला, ठीक है, टू का मतलब भी, एक प्रपोजिशन है, ठीक है। तो दूसरा वाला अंधा यानी दूसरा वाला आदमी, वेंट गया, अराउंड यानी चारों तरफ, ठीक है, वो हाथी के चारों तरफ घुमा पहले, एंड और टच्ड, उसने छुआ, इट्स ट्रंक यानी उसके सूंड को, हाथी के सूंड को छुआ, श्रिंकिंग जो सिकुड़ी हुई थी, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, वो सिकुड़ी हुई थी, इन फियर, और उसने डर में, ही सेड, उसने कहा, किसने, दूसरे अंधे ने हाथी को सूंड को छूकर और बिल्कुल डरे हुए, डर में उसने कहा, क्या बोला, नो इट इज अ स्नेक, स्नेक मतलब सांप, उसने बोला कि ये सांप है, ये दीवार नहीं है, ये सांप है। पहले वाले अंधे गया, पहला वाला अंधा गया तो क्या बोला कि यह दीवार है, और दूसरा गया तो क्या बोला कि यह सांप है, ठीक है। कुछ ज़्यादा जूम गया क्या, ठीक है। द अदर टू ऑल्सो वेंट वन बाई वन एंड केम टू डिफरेंट कैलकुलेशंस ऑफ इट, ठीक है, यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा, दो तो गए, एक ने दीवार समझा और दूसरे ने सांप समझा, अब बच गए दो। द अदर टू, दो, ऑल्सो वेंट, वो भी गए, वन बाई वन, एक एक करके, एंड केम, आए, मतलब गए और वापस आए, टू डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ इट, कैलकुलेशन मतलब कि हिसाब किताब लगाना, गए उन्होंने अपना अपना डिफरेंट अलग अलग हिसाब किताब लगाया, क्या क्या लगाया, बीइंग अ रोप, किसी ने कहा कि रस्सी है, अ स्वॉर्ड एंड ट्री ट्रंक, क्या क्या बोले कि किसी ने बोला कि रस्सी है, किसी ने बोला कि स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, किसी ने कहा कि तलवार है, एंड और किसी ने बोला कि ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ की तना है, ट्री मतलब पेड़ होता है ना, ट्रंक मतलब तना भी होता है, कि पेड़ की तना है। तो अपना अपना ये दोनों हिसाब किताब लगाए, किसी ने ट्रंक बोला, किसी ने तलवार बोला, किसी ने रोप बोला यानी रस्सी बोला। एट लास्ट, अंत में, दे वेंट टू द जू कीपर हु टोल्ड देम, ठीक है। अंत में क्या हुआ, दे किसके लिए है, चारों अंधों के लिए, कि चारों अंधे वेंट टू द जू कीपर यानी कि चिड़ियाघर के मालिक के पास गए, ठीक है, जो चिड़ियाघर का मालिक था उसके पास वो गए, हु टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, ठीक है, क्या बताया, इट वॉज नीदर अ रोप नोर अ
ट्री ट्रंक बट अ बिग एलिफेंट। अच्छा, चिड़ियाघर के मालिक ने अंधों को क्या बोला? इट वॉज नीदर। इसको कई लोग नीदर भी कहते हैं, कई लोग नाइदर भी कहते हैं, ठीक है। बोला कि इट वॉज नो, यह रस्सी नहीं है। क्या बोला? यह रस्सी नहीं है, यानी रस्सी नहीं थी। नोर अ ट्री ट्रंक, यह ट्री ट्रंक भी नहीं है, पेड़ की जड़ भी नहीं है। बट लेकिन क्या है? अ बिग एलिफेंट, एक बहुत बड़ी हाथी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? दे देन रियलाइज्ड। अच्छा, इसके बाद उन्हें तब रियलाइज्ड यानी महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? दैट कि इट इज़ रॉन्ग टू मेक हैस्टी डिसीजंस, ठीक है। अंधों ने क्या सोचा अपने आप से कि इट इज़ रॉन्ग, यह गलत है। टू मेक हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है बिल्कुल जल्दी, कि बिल्कुल जल्दी में लिया गया फैसला बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो अंधों ने ऐसा सोचा। तो गाइस ये स्टोरी थी। रात के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। मैं ऊपर बल्ब लगा रखा हूँ तो थोड़ी धुंधली धुंधली सी वीडियो बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।